हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ सितंबर। ओके, सो करेजस एरीज का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस. We request the angels to bless the reading and guide the reading. 7 cards for Aries. We want only love, light and protection around this reading. Monday, 2 of Wands. Okay. Oops. Too many. Tuesday, 7 of Wands. Sorry, 7 of Swords. 2 of Wands, 7 of Swords. Wednesday, the Magician. Thursday, the 8 of Cups. Friday, we have the King of Swords. Saturday, the Judgment card, and Sunday, Knight of Pentacles. Okay, overall energy Aries आपके हफ्ते के लिए है the Empress, beautiful. So overall energy Libra की है. So firstly I feel there can be a Libra involved. Okay, a Libra feminine energy. Maybe आप involved हैं किसी Libran के साथ, या फिर if not, then I feel this is you. आप चाह रहे हैं एक बहुत ही easy, sorted, comfort से भरी हुई life. Okay, so उसकी तरफ I think इस हफ्ते आपका ज़्यादा ध्यान होगा enjoyment की तरफ, comfort की तरफ, एक relaxed routine की तरफ. Maybe you have been very busy lately. काफ़ी आपने मेहनत की है, busy रहे हैं, schedule full packed रहा है. तो इस week आप थोड़ा सा you want to take it easy, you want to take it slow. थोड़ा relaxed आप schedule रखना चाहते हैं अपना, because थोड़ा सा energy भी आप recover करना चाहते हैं. Okay. And at the same time I feel like I said, this can be a very loving, giving, nurturing, feminine energy around you. ये हो सकता है आपके around कोई है, mother figure हो सकती हैं, sister हो सकती हैं, grandmother हो सकती हैं, कोई friend हो सकती है, girlfriend हो सकती है, जो भी, मतलब किसी रोल में कोई feminine energy है जो बहुत ही नर्चरिंग है और उसके साथ आप शायद काफ़ी कंफर्ट से फिल्ड टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी एज द ओवरऑल एनर्जी. सो ओवरऑल फोकस तो इस वीक कंफर्ट पे ही है. लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. 2 of Wands. 2 of Wands आपके बड़े बड़े प्लान्स हैं. ओके, लाइफ को लेके, खुद को लेके, अपने गोल्स को लेके काफ़ी हाई आपके एम है. दैट इज़ वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट. उसके बारे में आप सोचते रहते हैं. स्पेशली मंडे को आप बहुत सीरियसली अपने गोल्स, अपने अल्टीमेट जो आपने पर्पस अपना सोचा हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, या लाइफ पाथ डिसाइड किया हुआ है, या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कि अब आगे क्या, ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके आगे फ्यूचर क्या दिखता है मुझे, तो उसको लेके आप काफ़ी सोच रहे हैं मंडे को. यू आर प्लानिंग इट आउट, चॉकिंग इट आउट कि क्या एग्जैक्टली क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. सो काफ़ी डीप थिंकिंग में है आप. एंड लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. दिस इज़ डेफिनेटली टू डू विथ योर फ्यूचर. फ्यूचर को लेके आप काफ़ी सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं. Let's see 3 cards. 8 of Pentacles. Yes, काम को लेके है ये.
You want a brighter, better future. King of Cups. And we have the Seven of Swords. यहाँ पर कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी इन्वॉल्व हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी. ओके, दिस इज़ व्हाट आई सी. एंड किंग की पोजीशन है, सो ये कुछ कोई कमांडिंग पर्सन है, कोई पेरेंट हो सकता है या कोई बॉस फिगर हो सकता है. जो भी है इसकी काफ़ी चलती है इस पर्सन की. ओके, सो दिस पर्सन हैज़ द अथॉरिटी, हैज़ द पावर आपके ऊपर या लाइफ इन जनरल सर्कमस्टांसेस जो हैं या डिसीजन मेकिंग में इस पर्सन की सुनी जाती है, या इस पर्सन की ऐसी पोजीशन है कि इसके पास पावर है. ओके, डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग पावर है. ओके, एंड वट एवर यू आर वर्किंग ऑन, अपने फ्यूचर को लेके जो भी आप सोच रहे हैं, आई फील दिस पर्सन इज़ इन्वॉल्व. इस पर्सन को आपको साथ में कॉन्फिडेंस में लेके ही चलना पड़ेगा. बिकॉज या तो आप ये इस पे डिपेंडेंट हैं, या तो ये लाइक आई सेड पेरेंट फिगर हो सकता है कोई, या फिर ये कोई बॉस है जिनकी मर्जी के अप्रूवल के बिना ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते, राइट. बट यू वांट टू अचीव समथिंग. 8 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ एनर्जी है. सो आप अपने लिए हाई गोल्स बना रहे हैं, यू वांट टू अचीव दोज गोल्स. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है somebody इज़ सर्कमस्टांसेस या तो आपके फेवर में नहीं वर्क कर रहे हैं, या आपको लग रहा है आपकी सुनी नहीं जाती है, आपको समझा नहीं जाता है. कोई तो आपको ग्रज है और वो फ्रस्ट्रेशन है कि आपकी एनर्जी निकल जाती है सामने वाले को समझाने में ही. तो शायद ये जो भी सीनियर है, एल्डर है, ये जो भी बड़ा है अथॉरिटी की पोजीशन में, ये पर्सन शायद आपके व्यूज़, आपकी विजन नहीं समझ पाता है. कुछ तो क्लैश है, देर इज़ अ क्लैश. ओके, सो वट एवर यू वॉन्ट टू मेक इट द वे यू वॉन्ट टू मेक थिंग्स वर्क इन योर लाइफ, वो आप नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली, या थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर सामने वाला आपको समझता नहीं है, जो कि मंडे को हो रहा है. ओके, कुछ आपके प्लान्स या डिसीजंस आर नॉट गेटिंग अप्रूवल, या तो सीनियर लेवल पे अप्रूव नहीं हो रहे हैं वो, या उसको डिस्कस किया जा रहा है एंड आपको लग रहा है आपको समझा नहीं जा रहा है. सो सामने वाला आपको ठीक से समझता नहीं है, या आपकी बातें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, या आपका जो भी से है या प्लान है, वो क्लियर नहीं है सामने वाले के लिए. ओके, सो आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. ट्यूसडे वी हैव द, ओ माय गॉड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन. सो येस, यू आर डिसअपॉइंटेड, यू आर हर्ट, बिकॉज यहाँ पर किसी की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं. आपको ऐसे लग रहा है कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं जाए तो मेरा ही नुकसान है. क्योंकि जिस ग्रोथ को आप एम कर रहे हैं, जिस गोल पे आप एम कर रहे हैं, वो स्मूथली हो सकता है अगर आप को अपने मुताबिक करने दिया जाए जो आप करना चाहते हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि नहीं, गोल तक स्मूथली आप नहीं पहुँच पाएंगे, बिकॉज रास्ते में ये सारे अप्रूवल जो लेने हैं लोगों से वो मिल ही नहीं रहे हैं सीधे. सो येस, दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. कोई आपको समझता नहीं है, शायद आप ये फील कर रहे हैं. 9 of Wands, yes, wounded warrior. You're feeling lonely, you're feeling caged. कि कोई आपकी सुनता नहीं है एंड आपकी चल नहीं रही है. एंड एरीज इज़ अ वेरी स्टबर्न साइन, कार्डिनल साइन है आपका, लीडरशिप का साइन है, बहुत स्टबर्न साइन है. और आपकी सुनी ना जाए ये तो मतलब बहुत फिर तो मतलब यू कैन मूव माउंटेन्स. कि ऐसा कैसे. 2 of Pentacles, yes, यहाँ सिचुएशन में, रिलेशन में बैलेंस जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है. 9 of Cups is there. yes, जिस खुशी की तरफ आप जाना चाहते हैं, जिस विश फुलफिलमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं खुशी से, वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो रही है. उस चीज़ में बैलेंस लाना, उस कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ आराम से खुशी खुशी जाने में मुश्किल हो रही है, बिकॉज इंटरफियरेंस इज देयर. कोई ऐसा है जो रुकावट क्रिएट कर रहा है,
या आपके डिसीजन को डिले कर रहा है या समझ ही नहीं रहा है, बिल्कुल डिसअप्रूव कर रहा है। ओके, कुछ कुछ मेजर यहाँ हो रहा है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है और आपके खुशी के रास्ते में फ़िलहाल तो ब्लॉकेज है। ओके, विच मे बी यू फील, मे बी वो ऐसा है नहीं, बट आपको ये लग रहा है कि यस, ये जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ उसके रास्ते में प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे कोई समझता नहीं है। आपको रिपीटेडली आई फील यहाँ फील हो रहा है कि कोई मुझे समझता नहीं है। वेंसडे वी हैव द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है अगेन। इट टॉक्स अबाउट प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग। ओके, फ्यूचर का आप सोच के गहरी सोच में हैं एंड बहुत सीरियस सोच में हैं। यू वॉन्ट द बेस्ट फॉर योर सेल्फ, अपने फ्यूचर के लिए सभी बेस्ट चाहते हैं, बट एरीज आप बहुत फोकस्ड लग रहे हैं। कुछ शुरू में ही मैंने कहा था हाई एम्स हैं आपके, बहुत हाई। सो उसको लेके आप बहुत सीरियस हैं और कुछ करना चाहते हैं। सो यहाँ आपने तो मन बना लिया है, बट सिचुएशन वर्कआउट समहाउ मुझे लग रहा है अभी फेवरेबल नहीं है। लोग फेवर में नहीं है आपके डिसीजन के, या सिचुएशन ठीक नहीं है। वी हैव द स्टार, healing is there, definitely answers are coming. We have 6 of swords, yes, and the 10 of swords. आप करके रहेंगे no matter how difficult this path is. ये जो भी अथॉरिटी की पोजीशन में है, जो सीनियर्स हैं आपके, उनको कन्विंस करना कितना भी मुश्किल हो, बट आई फील आपने ये चैलेंज ले लिया है। ये मैजिशियन की एनर्जी, मैजिशियन मोड पे आप आ गए हैं कि यस ये चैलेंज है, आई विल डू इट। मैं कन्विंस करके रहूँगा या करके रहूँगी। ओके, सो ये डेफिनेटली जब आपने ठान ली तो विश फुलफिलमेंट आनी ही आनी है। देयर इज़ लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल, डेफिनेट आंसर्स आर देयर, सोल्यूशंस आर देयर। आप अपनी खुशी की तरफ, ये जो आप खुशी की तरफ जाना चाह रहे थे और रास्ते में ब्लॉकेजेस थे, उस तरफ आपने चलना शुरू कर दिया है। सो अल्टीमेटली आप कर अपने मन की रहे हैं। ओके, एंड ये जो पेनफुल फेज था कि कोई मेरी समझ नहीं रहा है, कोई मेरी सुन नहीं रहा है, सो कोई मेरी मान नहीं रहा है, सो वो चीज़ अब आप पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ओके, डेफिनेट हीलिंग इज़ देयर। ये जो अभी आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये फीलिंग हट जाएगी एंड पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगी कि यस, मैं अपने गोल की तरफ अब बढ़ना शुरू कर दिया है मैंने। सो ब्यूटिफुल एनर्जी बाय वेंसडे, ये कन्फ्यूजन हट रही है एंड वेंसडे को आप उस डायरेक्शन में एटलीस्ट कुछ तो, चाहे छोटा बेबी स्टेप ही सही, बट स्टेप ले रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ओके, एंड थर्सडे अगेन 8 ऑफ कप्स, माई वे और द हाईवे। ओके, सो ये एटीट्यूड है आपका कि अगर मेरी नहीं सुननी है तो मैं चला या मैं चली, और वो ये चीज़ यहाँ भी वेंसडे को भी आप कर रहे हैं। अल्टीमेटली अपनी ही चला रहे हैं कि मुझे पता है कि जो भी मैंने कहा है, सोचा है, सही सोचा है और वो ही करना है मुझे। मून कार्ड, कैंसर कार्ड है मेजर आर्काना का। ऑल्सो टॉक्स अबाउट कन्फ्यूजन्स। वी हैव द 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए 8 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग। 2 ऑफ कप्स, यस। सो ये किसी लव्ड वन से ये जो भी डिसएग्रीमेंट है, ओके, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या कोई सीनियर आपको समझ नहीं रहा है, अप्रूवल नहीं दे रहा है, इस चीज़ से आप दूर निकल जाना चाहते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन से, इस कन्फ्यूजन से आप थोड़ी ब्रेक लेना चाहते हैं, खुद को थोड़ा पैम्पर करना चाहते हैं, थोड़ा अपना जो माइंडसेट है वो सॉर्ट करना चाहते हैं, माइंड स्पेस। इसलिए ये ओवरऑल एनर्जी है कि खुद के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपने कंफर्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, बिकॉज आई फील काफ़ी आप ट्रबल हो रहे हैं कि क्यों मेरी सुनी नहीं जा रही है। सो उसको लेके आप ट्रबल हैं एंड आई फील यहाँ पर कोई तो आपके साथ है, अ लव्ड वन इज़ विथ यू, कोई जो आपको अच्छे से समझता है, आपका साथी है एंड काफ़ी प्यार से ये पर्सन आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी मूड स्विंग्स हैं,
उसमें आपके साथ है एंड आपकी फीलिंग्स को, दिस पर्सन इज़ अ गुड लिसनर, सो आपकी फीलिंग्स को अच्छे से सुनता है, समझता है ये पर्सन. एंड still I feel you are fighting with this ambiguity. ये जो अनक्लियर हैं थिंग्स कि क्या क्या होगा अल्टीमेटली, वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मैं वो कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं. सो वो जो क्लैरिटी नहीं है अभी, उससे लड़ते हुए आप थोड़ा अपना टाइम निकाल रहे हैं फॉर योर पीस ऑफ माइंड लव्ड वन के साथ. ओके किसी एक लव्ड वन के साथ, कोई एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, साथी है, कंपेनियन है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, जो भी है, ये पर्सन आपको समझता है, ये सोलमेट है आपका. 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है. सो यस, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, आप थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ कर रहे हैं एंड अपनी पीस ऑफ माइंड पे काम कर रहे हैं. ओके फ्राइडे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. King of Swords is here. So again, Libra. Why did I say again? No, we didn't have any air sign here. Okay. So this is Libra, Gemini, Aquarius energy. Again, King की energy है. King यहाँ भी था. This was the King of Cups. And again King. So again, this is position of authority. कोई जो decision maker है. किसी के पास, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, पोजीशन है, फिर से आप उससे डील कर रहे हैं. लेट्स सी, वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी. कैंसर यहाँ भी था किंग ऑफ कप्स के साथ. ओके व्हाई डिड आई से लिब्रा अगेन? अब मुझे समझ आ रहा है, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड इज द लिब्रा कार्ड, मेजर आर्काना का. सो दैट इज व्हाई आई सेड, कहीं तो मैंने लिब्रा पहले भी बोला था. So Ace of Cups and we have the 9 of Pentacles. Beautiful. आप निकल गए हैं अपनी सोलो जर्नी में. ओके आई फील अगर कोई आपके आइडियाज़ को अप्रूवल नहीं देगा तो आप खुद ही उन पे काम करना शुरू कर देंगे. ओके यू विल से ओके मुझे किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. आप अगर जॉब पे कुछ डिसएग्रीमेंट होता है तो शायद आप वो जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस वेंचर नया शुरू कर दें, बिकॉज एटलीस्ट यू विल हैव योर से. जो आप करना चाहते हैं, जिस फ्रीडम के साथ करना चाहते हैं, वो फिर आप कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ आपको करने नहीं दिया जा रहा है. तो उसकी वजह से ये 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, यू आर मूविंग अवे, ब्रेक ले रहे हैं, मूव अवे कर रहे हैं, किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं एंड फाइनली यू आर टेकिंग चार्ज. ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एरीज, मुझे लग रहा है ये आपकी है. ओके ये फर्म डिसीजन आप कुछ ले रहे हैं कि यस अब इस पाथ पे निकलना है एंड सोलो जर्नी करनी है. अगर मुझे ही करना है सब कुछ एंड कोई मुझे नहीं समझ रहा तो ठीक है, आई विल डू इट ऑन माई ओन. ओके तो ये सोलो बिजनेस वेंचर हो सकता है, ये कुछ तो फ्रीलांस वर्क शुरू कर रहे हैं या अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हैं, अपना पर्पस समझ रहे हैं. कोई और नहीं समझ रहा तो आप उसको परस्यू करने में लग गए हैं. एंड एस ऑफ कप्स इज देयर, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. ये चीज़ आपको जितनी खुशी दे रही है दैट विल मेक एवरीथिंग वर्थ इट. ओके उससे आपको फीलिंग आएगी कि यस सही किया, जो किया सही किया. सो आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं. यू वॉन्ट टू वर्क विद लव, विद पैशन, और वो तभी आएगा अगर आप वो परस्यू कर रहे हैं जो सच में आपके दिल में था, आपकी ख्वाहिश थी, आपका अल्टीमेट गोल था. सो उसके रास्ते में जो भी डिसएग्री कर रहा है आप उसको पीछे छोड़ रहे हैं एंड अपनी वे खुद बना रहे हैं आप. ओके सो वो डिसीजन मेकिंग पावर आपने खुद अपने हाथ में ले लिया है. सैटरडे वी हैव द जजमेंट कार्ड. ब्यूटिफुल. अगेन ये बात करता है अबाउट योर पर्पस, लाइफ पर्पस की बात करता है, फॉलोइंग योर अल्टीमेट पर्पस. और ये आप जानते हैं डीप डाउन इन योर हार्ट, दैट इज़ वाई आप इतने पैशनेटली उसको फॉलो कर रहे हैं और आप बाकियों से बगावत करने को भी तैयार हैं, अपनी जॉब छोड़ने को तैयार हैं, या जिस भी बिजनेस में है वो छोड़ने को तैयार हैं, वो पार्टनरशिप छोड़ने को तैयार हैं अपने ड्रीम्स फॉलो करने के लिए. सो दिस इज़ योर हायर कॉलिंग.
यू फील ये मेरा अल्टीमेट, ये मेरी हायर कॉलिंग है, ये ही करने के लिए मैं पैदा हुई हूँ, या ओ माय गॉड पैदा हुआ हूँ। जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए जजमेंट, डबल जजमेंट, माय गॉड, ये तो डिवाइन पावर इज विद यू। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, ये जो भी आपके लव्ड वन कोई तो है आपके साथ, उसके साथ आप खुशियाँ मना रहे हैं कि यस। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पीछे के थोड़े से रिग्रेट्स भी होंगे शायद, क्योंकि आपने अथॉरिटी डिफाई की है तो थोड़ी टेंशन भी होगी, बिकॉज कहीं से तो आप बगावत करके निकले हैं। ओके, सो इस चीज़ की आपको टेंशन भी है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी है आगे का कि सब कुछ अच्छा जाना चाहिए, बिकॉज इतना बड़ा कदम उठा लिया है। ये डबल जजमेंट एनर्जी से मुझे लग रहा है बहुत बड़ा स्टेप है लाइफ में। ओके, जो कि आपको खुशी तो दे रहा है, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस लेने को भी तैयार हो जाइए, बिकॉज आपने यू हैव एम्बार्क्ड ऑन दिस सोलो जर्नी। आपने खुद ये डिसीजन लेके इस पे जो निकलने का फैसला लिया है, ये थोड़ा तो आगे हार्ड वर्क है, स्लीपलेस नाइट्स हैं। ओके, सो ये स्ट्रेस तो है, लेकिन पैशनेटली फॉलो करेंगे आप, क्योंकि आपको सच में लगता है ये आपकी हायर कॉलिंग है, ये आपका पर्पस है लाइफ का। सो प्यार से तो फॉलो करेंगे, चाहे जितना भी स्ट्रेस हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, कि हम जो भी करें प्यार से करें, दिल से करें। संडे वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो करें सोच समझ के करें। ओके, सो दिस कार्ड सेज दिस ओनली कि डिसीजन लेने हैं, बड़े डिसीजन लेने हैं, एंड काफ़ी स्ट्रेस भी है, क्योंकि मनी भी इन्वॉल्व होगा शायद उसमें, बड़ी रिस्क इन्वॉल्व होगी, बड़े फैसले इन्वॉल्व होंगे। सो समथिंग यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर। ओके, फ्यूचर में खुद को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, सीधा बिना सोचे समझे प्लंज लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो कंप्लीट रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड बताता है कि सोच समझ के प्लान्ड वे में चलेंगे तो वो रिस्क ही नहीं होगी, तो नुकसान होने का या लॉस होने का या गलत डिसीजन होने का या गिरने का डर ही नहीं होगा। ओके, अगर आप सेफली सिक्योरली सोच समझ के प्लान्ड वे में चलें। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज टीचिंग यू टू बी सर्टन विद योर प्लान्स बिफोर एक्टिंग ऑन देम। सो ये जो एरीज की इम्पल्सिव एनर्जी है वो आपने साइड में रख दी है, और आप ये अर्थ एनर्जी अपने अंदर लेके चले हैं, विच इज़ वेरी केयरफुल, थॉट आउट। ओके, प्लान्ड वे में चलना, वो आप अर्थ एनर्जी ले रहे हैं, जबकि आपकी फायर एनर्जी है, इम्पल्सिव एनर्जी, लेकिन वो आप नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज आप सेफ होना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते हैं। सो वेरी नाइस। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी इज हियर, मेजर आर्काना का लियो कार्ड है। We have the 7 of Wands and we have the 4 of Wands. Okay, so again मुझे आप ये जो सोलो जर्नी मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर भी मुझे आप सोलो दिख रहे हैं, फाइटिंग ऑल ऑड्स। अब जो करना है आपने करना है, अब जब कदम उठा ही लिया है तो अब आप जानते हैं कि यस अब मुझे ही संभालना है ये सब, एंड पूरी स्ट्रेंथ लगा देनी है इसमें, पूरा अपना जो है मेरा टैलेंट, स्किल सेट, फाइनेंसेस, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, टाइम, मनी, एनर्जी, स्किल्स, सब कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो भी आपका एंडेवर है, ये नया प्रोजेक्ट है, नया टास्क, नया बिजनेस वेंचर, जो भी है ये नया गोल, एंड आई सी हैप्पीनेस, खुशियाँ आपके साथ चल रही हैं। वाई? बिकॉज ये शायद आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, ये जो भी आप कर रहे हैं बहुत टाइम से आपका सपना था, एंड उसकी तरफ जब आप अब कदम रखना शुरू किया है तो आपको अंदर से मतलब दिल में लड्डू फूट रहे हैं, एंड बहुत खुशी हो रही है आपको। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ लग रहा है एक्साइटमेंट है, नर्वस एक्साइटमेंट भी है, बिकॉज यहाँ आपको पता है स्ट्रेस भी मुझे ही लेना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम वो जो एक फुलफिलमेंट होती है, एक ग्रैटिफिकेशन होती है कि वो करने को मिला जो काफ़ी टाइम से सपना था मेरा,
उस चीज़ को लेके आप बहुत खुश हैं. ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, एंड दैट इज़ वाई ये एम्प्रेस एनर्जी है. एम्प्रेस इज सेटिस्फाइड. एम्प्रेस वो एनर्जी है जो खुश है अपने में, कंप्लीट है अपने में, अबंडेंट है अपने में. वो चीज़ आप फील कर रहे हैं कि यस, अब मैं आई एम इन कमांड, अब मुझे किसी की नहीं सुननी है, अब जो करना है मुझे करना है. सो लेट्स गेट अ मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड. एक एडवाइस लेते हैं एंजल से इस वीक के लिए. वन कार्ड. वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. ओ माई गॉड, ये पूरे वीक ही मैं कंटिन्यूसली वही बोल रही हूँ. अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. ये कुछ नया जर्नी पे एम्बार्क कर रहे हैं आप, शुरू कर रहे हैं. ब्यूटिफुल एनर्जी. वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल. लेट्स सी. One card for Aries for the coming week. Mountains. Yes, मैंने क्या कहा था, थोड़ा स्ट्रेस तो हो रहा है आपको, बिकॉज आप भी जानते हैं कि इसमें जो भी चैलेंजेस होंगे, स्ट्रेस होगा, वो मुझे ही लेना पड़ेगा. Mountains. Find relaxation and resolution. Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. Oh my God, मैंने बोला था रास्ते में blockages हैं. ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके डिसीजन, आपके रास्ते में, आपका रास्ता अपने गोल तक, उसके रास्ते में blockages कर रहे हैं. सो उसको ओवरकम आप करेंगे, एंड दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ. अपने आप में आप खुश फील कर रहे हैं, एंड खुद को पैम्पर कर रहे हैं, बिकॉज आप यू आर ऑन अ हाई. वो हाई क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने गोल के अचीव करने के रास्ते में हैं. ओके, एटलीस्ट वो जर्नी आपने शुरू कर दी है. तो इवन दो माउंटेन्स हैं, चैलेंजेस हैं रास्ते में, लेकिन आप जानते हैं कि उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं. ओके, चढ़ाई मुश्किल है, स्टीप है, लेकिन आपको अपने स्किल्स पे पूरा भरोसा है कि आप चढ़ सकते हैं. यू कैन रीच द पीक. ओके, सो खुद पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. अपने इस चॉइस में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है. दैट इज़ वॉट इज़ ड्राइविंग यू. सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर एरीज. आई होप इस हफ्ते के लिए इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ येस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके, सो फिर मिलेंगे. आई विश यू लव एंड लक. हरि ओम तत्सत.